पृथ्वी का बैकुंठ धाम, आज से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम के बाद आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ के भी कपाट खुल गए हैं। भक्त अब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में तो 6 महीने जागते हैं पवित्र बद्रीनाथ धाम में। मई से नवंबर तक तीर्थयात्रियों भक्तों के लिए खुला रहता है बद्रीनाथ धाम। यहाँ श्री हरि विष्णु की शालिग्राम से बनी चित्रकूट स्वरूप में होती है पूजा अर्चना, तो वही शीतकाल में बंद के दौरान जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है उपासना। बद्रीनाथ को लेकर एक कहावत भी है, वो बेहद प्रसिद्ध है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात एक बार जो बद्रीनाथ में पूजा कर ले उसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। बंद से पूर्व और कपाट खुलने तक 6 महीने तक मंदिर में अनवरत जलता है दीपक, और ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त जो कि यहाँ पर जाना चाहते थे, रजिस्ट्रेशन जो करा चुके हैं या जो करा रहे हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। सरकार प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं पाकिस्तान से आने वाले सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल का आदान प्रदान निलंबित। FIEO महानिदेशक और CEO अजय सहाय ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था। भारत ने भी अटारी वाघा सीमा के माध्यम से व्यापार बंद कर दिया था और अब पाकिस्तान से कोई आयात निर्यात नहीं होगा। हम पाकिस्तान से बहुत कम चीजें वैसे भी खरीदते हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारा व्यापार 0.042 मिलियन है, हमारा वैश्विक आयात 700 बिलियन है और इसका कोई प्रभाव ज्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन प्रभाव जो पड़ेगा वो पाकिस्तान को पड़ने वाला है, क्योंकि जो वो खरीदता था अब फिलहाल उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। दो एग्जाम का क्लैश कैसे पड़ेगी पार। RPSC और चयन बोर्ड की परीक्षा तिथि जो है वो टकरा गई है और इसी कारण कई अभ्यर्थियों का एक परीक्षा से तो वंचित होना ही तय है, क्योंकि अगर एक साथ वो 2 एग्जाम्स पास करने वाले थे या फिर तैयारी के साथ है कि परीक्षा वो देंगे, लेकिन अगर वो एक ही तारीख को है तो अभ्यर्थी जो है जो दोनों परीक्षा देना चाह रहा था वो फिलहाल एक ही दे पाएगा। RPSC ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा की तिथि 17 अगस्त तय की थी। अब चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा की तिथि रख दी है 17 अगस्त को ही। कई अभ्यर्थियों ने दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन किया हुआ है और ऐसे में चयन बोर्ड की परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर आएंगे जुर्माने के दायरे में, क्योंकि 2 ही परीक्षाओं अनुपस्थिति पर बोर्ड लगाएगा 750 रुपए जुर्माना। बोर्ड ने RPSC को परीक्षा तिथि बदलने के लिए पत्र भी लिखा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर पड़ता नजर आता है, क्योंकि ये वाकई में बेहद जरूरी भी है, क्योंकि एक ही साथ 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं और ऐसे में उन तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने दोनों के लिए आवेदन किया है वो एक परीक्षा से वंचित तो होंगे ही, साथ में 750 रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का प्रण कार्यक्रमों में स्वागत करवाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पहलगाम का बदला पूरा होने तक वो स्वागत में कोई गुलदस्ता नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की हम बात कर रहे हैं, उनका ये प्रण है। जल शक्ति मंत्री ने स्मृति चिन्ह स्वीकार करने से भी मना कर दिया। दरअसल सूरत में आयोजित इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में पाटिल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदला जब तक पूरा नहीं हो जाता कोई स्वागत नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं उन्हें मिलेगा और इस तरह का जो वेलकम किया जाता है वो स्वीकार नहीं करेंगे जब तक पहलगाम हमला जो है वो पूरे तरीके से ले नहीं लिया जाता। फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है, क्योंकि हर एक तरीके से प्रदर्शन करता हुआ हर वो नागरिक नजर आ रहा था जिनके जहन में गुस्सा था। हर वो भारतीय चाहता है कि देश पूर्णतः बदला ले। हालांकि कई फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी लोग चाहते और ऐसे में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का भी प्रण है। सूरत में आयोजित इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे पाटिल और इस दौरान उन्होंने ये प्रण लिया, ये बात कही। IMF से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की विदाई। भारत सरकार ने अचानक सेवाएं समाप्त कर दी है और IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक थे कृष्णमूर्ति। 1 नवंबर 2022 से इस पद पर तैनात थे सुब्रमण्यम। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अप्रैल को जारी आदेश में निर्णय लिया। 9 मई को होने वाली है IMF बोर्ड की अहम बैठक, जिसमें पाकिस्तान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने की समीक्षा की जाएगी। कृष्णमूर्ति भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं और ऐसे में अचानक सेवाएं समाप्त और ये महत्वपूर्ण फैसला फिलहाल लिया गया है, तो इनकी विदाई। वहीं कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान का विरोध। गाजियाबाद में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने साधा निशाना। चन्नी का आतंकियों, अलगाववादियों के साथ खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय सेना भारत के शौर्य पराक्रम पर सवाल उठाता है। सवाल मोदी बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, भारत के अस्तित्व और अस्मिता का है। यह भारत के अस्तित्व की लड़ाई है, यह राहुल गांधी की रणनीति का ही हिस्सा है। वे कहते हैं कि वे सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हैं और अपने नेताओं से कहते हैं कि सरकार पीएम मोदी पर हमला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज ब्लास्ट की तरफ। सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी की धुआंधार जीत। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक जीत हुई है। सत्ताधारी पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी ने 97 में से 87 सीटें जीती। विपक्षी वर्कर्स पार्टी डब्ल्यूपी को सिर्फ 10 सीटें ही मिली हैं। 23,86,000 वैध मतों में से 65.57% पीएपी को मिले। 2020 के आम चुनाव में 61.24% से ज्यादा वोट प्रतिशत। और कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की वोटिंग हुई थी। जब रिजल्ट सामने आया है तो सबके सामने है और ऐसे में जो अन्य पार्टी है वो मुंह ताकती नजर आई, क्योंकि मात्र जो उनको मत पड़े हैं वो वाकई में उनके लिए चिंताजनक है और वाकई में शर्मनाक। तो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणपंथी पार्टी की करारी हार। एंथनी अल्बानीज ने दूसरी बार हासिल की है जीत। 71.89% वोटों की गिनती तक लेबर पार्टी ने जीती है 89 सीटें, जबकि विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को 37 सीटें मिली। बहुमत के लिए चाहिए 76 सीटें। लेबर पार्टी के लिए ये चौंकाने वाली वापसी भी है, क्योंकि जनवरी में हुए चुनावी सर्वे में 7% से पिछड़ रही थी पार्टी। अब भारतीय मूल वाले इलाकों में लेबर पार्टी ने बरकरार पकड़ रखी है।